सुरीले गाने और मुनफरिद अंदाज वाले आमिर सलीम हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? सुबह कैसी हुई आपकी? सुबह बहुत अच्छी सुबह हुई। अच्छा। बच्चों को स्कूल से छोड़ने के बाद मुझे हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं हुमैर ने मुझे फ़ोन किया कि आपने आना है कल। मैंने कहा आई वुड लव टू कम। और मैं उस दिन जब इन्होंने फ़ोन किया उससे थोड़ी देर पहले मैं आप लोगों का शो देख रहा था। और भाई आपकी मोहब्बत है, थैंक यू सो मच। चलिए हुमैर की वजह से सही, आपने हमारा शो तो देखा है। नहीं हुमैर की वजह से नहीं, लेकिन आप दोनों की वजह से। मैंने जानबूझ के सवाल किया था। जब आप लोगों ने शुरू किया था तो मैंने देखे दो बंदे बड़े स्मार्ट, बड़े जबरदस्त सूट पहन के बैठे होते हैं। थैंक यू सो मच। तो मैंने कहा ये तो बड़े अच्छे भी लग रहे हैं। अच्छा, मैं गुड लुकिंग बॉय, यंग बॉय। बड़ी देर से ये बोलना चाह रहा था कि आमिर भाई स्टिल सो यंग, स्टिल सो एनर्जेटिक। नहीं यार, ये तो बाबा बटरिंग ना करने को मैंने आपको बोला बराबर हो गया। But anyway, really to be honest, कुछ शोज ऐसे होते हैं कि जिनमें वाकई दिल करता है कि आप जाएं। बहुत शुक्रिया, हमारे लिए बड़े ही एजाज की बात है कि आप जैसी शख्सियत यहाँ बैठी हो और हम जो एक छोटा सा काम कर रहे हैं उसको सराहें तो बड़ी मोटिवेशन मिलती है। आप जैसी शख्सियत, गाते आप हैं, लिखते आप हैं, कॉम्पोजिशन आप करते हैं, जिस फील्ड में गए वहाँ पर अपना लोहा मनवाया, ऊपर से लिखवा कर लाए, मुझे सब कुछ करना है। अच्छा नहीं ऐसा कुछ नहीं है ना, तो मैं कोई प्रोफेशनल सॉन्ग राइटर हूँ और कंपोजर हूँ। इट्स ऑल अबाउट वो जैसे कहते हैं ना आमद होती है, व्हेन यू आर टच्ड बाय समथिंग, यू आर टची और यू आर हार्ट ब्रोकन। सो फिर कुछ लोग होते हैं उनको भी कुछ ना कुछ आता है लेकिन दे डोंट राइट, और हो सकता है कि वो लिखते हो तो उनको भी आए। तो मैंने ज़रा वो कुछ करना शुरू किया तो देखा कि कुछ चीज़ें जो है वो ऑटोमेटिकली जैसे अंदर रिकॉर्डेड होती है ना, वो रिकॉर्डेड चीज़ें बनी बनाई निकल के आ गई। आप यकीन करें कि मैंने किसी भी एक वर्ड को इधर उधर रिशफल नहीं किया। सही। अच्छा आमिर भाई, आप एक सेल्फ मेड इंसान हैं, आपने बड़ी लंबी एक स्ट्रगल की, अपना लोहा मनवाया, अपना टैलेंट जो था आपने वो पूरे फैंस तक पहुंचाया और इतने सारे हिट गाने दिए। वो स्ट्रगल थोड़ा सा बताएं। शुरुआत आपने एक होटल जॉब से की, फिर उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता सारी मंजिलें तय करते गए, तो वो किस तरह का सफ़र था ये? यार ये टाइम बड़ा कम है, बड़ी लंबी स्टोरी है, लेकिन शॉर्ट ये है कि कोई भी काम आपको पता है कि बड़े आसानी से नहीं होता और बहुत सारी उसके पीछे ऐसी स्ट्रगल होती है, स्लीपलेस नाइट्स होती हैं, भूखे आप रहते हैं। मैं कोई ऐसा वो क्रिएट नहीं करूँगा कि लोगों को मुझसे होके पता नहीं मैंने क्या किया। किसी को बहुत कम मेहनत पे मिल जाता है, किसी और मैं कहूँगा कि मैंने मेहनत तो की, लेकिन यह कि मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं की करनी पड़ी। उसमें रिजेक्शन भी होती हैं, लोग नापसंद भी करते हैं, फेवरेट भी आप किसी के होते हैं, नहीं होते हैं। लेकिन वन थिंग इज़ फॉर श्योर कि अगर आप अपने टैलेंट पे, अपने काम पे ईमानदारी से, ऑनेस्टी से, और आप ये ना समझें कि मैं ही मैं हूँ, बस मैंने ये बना लिया चीज़ तो पता नहीं दुनिया में इसके अलावा और कोई लोग नहीं है, नॉट एट ऑल। फिर आप वो पूरे अपने उससे डेडिकेशन से अपना वो काम करें। ज़रूरी नहीं कि म्यूज़िक की बात कोई भी करें, फिर आपके रास्ते, बिलीव मी, आई नेवर थॉट ऑफ इट कि आई एम गोइंग टू बी मैं नहीं कहता कि मैं फेमस हूँ कि मैं पहचान में भी आ जाऊँगा, नेवर थॉट ऑफ इट। वो पता नहीं कैसे रास्ते जैसे कहते हैं ना खुद ब खुद बनते हैं। मुझे कोई चीज़ उधर लेकर जाती रही खुद ब खुद। तो अब आमिर भाई से सिर्फ बातें करनी है, कुछ सुनना भी है। मुझसे भी इंतजार नहीं हो रहा। सबसे पहली फरमाइश आमिर भाई, सबसे पहली फरमाइश अजनबी, ओनली फॉर यू। अजनबी ठीक है, ओके। मैं आपको थोड़ी थोड़ी लाइन सुनाऊंगा, ठीक है? अजनबी मुझे तुम याद आते हो, अजनबी मुझे तुम याद आते हो, मैं तन्हा हूँ तुम्हारे बिन, मैं तन्हा हूँ तुम्हारे बिन, मुझे तुम क्यों सताते हो, अजनबी मुझे तुम याद आते हो। तुम्हें देखा नहीं फिर भी मेरा दिल क्यों तड़पता है, तुम्हें मिलने को दिल मेरा न जाने क्यों मचलता है, मेरा दिल क्यों तड़पता
बनता है, मेरी बाहों में आ जाओ, मेरी बाहों में आ जाओ, मुझे तुम क्यों सताते हो, अजनबी मुझे तुम याद आते हो। आपने यादें ताज़ा कर दी सारी। अच्छा, क्योंकि जब हम इस तरह के सारे गाने सुनते हैं तो वो 90 का जो म्यूज़िक था उसी में चले जाते हैं, उन्हीं ख्यालों में गुम हो जाते हैं। मौजूदा जो इंडस्ट्री है इसमें और 90s वाली म्यूज़िक इंडस्ट्री में कितना डिफरेंस मिलता है? आई थिंक मेरा ख्याल है कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस ये है कि शायद उस वक्त इंडस्ट्री ने ग्रो किया और वो बाकायदा एक इंडस्ट्री बन गई, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम फिर म्यूज़िक को यहाँ से आहिस्ता 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 ख़त्म हो गया म्यूज़िक। हमारा चैनल बंद हो गया म्यूज़िक के, उनको प्रमोशन कम हो गई, ले दे के 1-2 म्यूज़िक के प्रोग्राम हैं। तो लेकिन अब यह कि सोशल मीडिया बहुत बड़ी सपोर्ट है और जो नए यंगस्टर आ रहे हैं वो अनबिलीवेबली सम ऑफ देम आर वर्किंग। अच्छा, सोशल मीडिया की बात की है अभी आमिर भाई ने, सोशल मीडिया से आज हमने शुरू किया था क्योंकि रॉक और पॉप की जंग चल रही थी। बिल्कुल। एक कैंपेन शुरू हुई ऐसे ही बहस जो कि हमेशा वेस्टर्न वर्ल्ड में तो हमने देखी थी, यहाँ पर भी शुरू हो गई थी कि रॉक ज़्यादा अच्छा है या पॉप। पाकिस्तान के अंदर किसका मुस्तकबिल ज़्यादा सुनहरी है? देखिए, मैं अगर अपने को कमेंट दूंगा तो हो सकता है पॉप वाले माइंड करें, हो सकता है नहीं, जो जिसको पसंद है सबने अपनी अपनी राय का इजहार किया है। मेरी जो अपनी ज़ाती राय है, देखिए म्यूज़िक वो रॉक हो पॉप हो कोई भी हो, उसका कोई भी जनर हो म्यूज़िक की, इफ म्यूज़िक इज़ टची, हामेबल, सिंपल मेलो कॉम्पोजिशन है, इजी टू अंडरस्टैंड लिरिक्स हैं, आप उसको सुन के गुनगुनाते हैं और उसके वर्ड्स आपको टच करते हैं तो यू फील कि यार दिस म्यूज़िक इज़ गुड। ठीक है, वो अब रॉक में भी हो सकता है, पॉप में भी हो सकता है। अब रॉक में ये है कि उसमें गिटार ओरिएंटेड ज़्यादा होता है, मेलोडी का आंसर इतना नहीं होता उसके अंदर। ठीक है, और उसमें आवाज़ भी जो है आप हाई स्केल में, फॉल्सेटो में और बहुत डिफरेंट हार्मोनीज में आप करते हैं। और वो आपने गोरों को सुना होगा तो वो अंग्रेज़ी में और उसमें तो वो ज़रा अच्छा लगता है, लेकिन उर्दू में जब कोई गा रहा होता है तो सम टाइम तो अच्छा लगता है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे नॉइज़ी सा फील भी होता है। लेकिन जो हमारी यंग जनरेशन है वो क्योंकि रिबिलियस है, दे वांटेड टू हैव समथिंग टो टैपिंग, हेड शेकिंग, जरा सर्वर बैंग करना। यंग लॉर्ड्स की बात की तो आप बच्चों को भी ट्रेन कर रहे हैं आजकल और बड़े अरसे से कर रहे हैं, तो बच्चों में कितना मोटिवेशन लेवल हाई है या वो सीखना चाहते हैं म्यूज़िक आजकल? किस टाइप का म्यूज़िक सीखना चाहते हैं वो? देखिए, मैं क्योंकि 2 तरह के काम करता है, एक तो छोटे बच्चों के लिए, उनको तो मैं म्यूज़िक राइम से, और मेरे पास म्यूज़िक के इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो मैंने बाई किए हैं। गिटार है, इट्स लाइक ए प्रॉपर गिटार, छोटे बच्चे उसको बजाते हैं ऑटो, तो दे फील लाइक दे आर गिटारिस्ट और दे रॉक स्टार, दे लव इट। म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है कि आप बच्चों के साथ अगर आप थोड़ा सा भी गुनगुनाएंगे वहाँ ऐसे उनकी अटेंशन आप ग्रैब कर लेते हैं। इस तरह जो बड़े बच्चे हैं उनको मैं वोकल लेसन देता हूँ, हाउ टू इम्प्रूव योर वोकल, सिंपल लेसन है थोड़े से, और उनको गिटार के कॉर्ड्स और बेसिक गिटार की उनकी अच्छा, बच्चों को सिखाया तो जा रहा है, लेकिन बच्चों के लिए म्यूजिक हमारे यहाँ बनाया कितना जाता है? देखिए, मैं आपको एक बात है, बच्चों के लिए आपने अच्छा सवाल किया। अब सवाल तो आपने कर लिया, पहले आप मुझे इसका जवाब दें कि बच्चों के लिए म्यूजिक प्रोग्राम कितने किए जाते हैं? नहीं होते, नहीं होते ना, नहीं होते। वो पहले ज़मानों में होते थे, जब आप नहीं करेंगे तो फिर बच्चों को कैसे आप इनिशिएट करेंगे? वो फॉरेन मीडिया देखेंगे तो समझेंगे कि ये वाला हमारा है। अच्छा, आमिर भैया बच्चों को सिखाते हैं, एक बच्चा हमारे पास भी है, कुछ सिखा सकते हैं? ये ऑलरेडी इसको जरूरत नहीं है सीखने की। अरे आमिर, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और कुछ बच्चों के हवाले से सुनाएं। देखिए, बच्चों के लिए छोटी छोटी राइम्स हैं जो मैंने बनाई हुई हैं। अच्छा। और आप बच्चों के साथ जब गाते हैं तो मैं उसको ड्रामाटाइज करके थोड़ा सा गुनगुनाता हूँ। बिल्कुल। तो दे लव इट। तो कई बच्चों को उनकी आंखों में भी आंसू क्राई करने लगते हैं कि ये क्या होता है। जैसे आपने एक स्टोरी सुनी होगी, बुलबुल का बच्चा, तो मैंने उसको अपने हिसाब से जो है ना अलर्ट होके बैठ जाएं। आमिर भाई, आपके लिए गाने हैं। बहुत शुक्रिया। बुलबुल का बच्चा खाता था खिचड़ी, पीता था पानी, बुलबुल का बच्चा गाता था गाने मेरे सराहने, जाने पहचाने, बुलबुल का बच्चा। आपको पता है फिर क्या हुआ?
एक दिन अकेला बैठा हुआ था, मैंने उड़ाया वापस ना आया, बुलबुल का बच्चा। आपको पता फिर क्या हुआ? मैं बड़ा रोया, रात भर ना सोया, मामा ने बुलाया, पास बिठाया, गले से लगाया, चैन मुझे आया, मेरी प्यारी मामा, आई लव यू मामा, मेरी प्यारी मामा। तो इस तरह ड्रामाटाइज करके बच्चे आप तो वाकई बच्चों को रुला देते होंगे। आपने हमें इमोशनल कर दिया। हम बच्चों को सुलाने के लिए डरावने वाले गाने सुनाते हैं। बच्चों को आपने अगर इन्वॉल्व करना है तो यू हैव टू बी फ्रेंडली, यू हैव टू बी वेरी क्लोज टू देम। उनके साथ आपको रिएक्ट करना होता है, जैसे आप स्टोरी टेलिंग उनके साथ करते हैं तो आप उनको इस तरह ड्रामाटाइज करके गाने सुनाएंगे। तो इस तरह के बहुत सारे फ़नी गाने भी हैं बच्चों के, तो वो सारे बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं। आमिर भाई एक फरमाइश आ रही है हमारे कंट्रोल रूम से खास। अच्छा वो अजनबी। अजनबी? हाँ जी, हो गया। अजनबी तो अभी सुना है। हाँ, बीते दिन। ये मेरा सबसे पहला गाना था जो पाकिस्तान में पॉप में एक प्रोग्राम शुरू हुआ था, कंबाइंड प्रोडक्शन से। गजनफर साहब हमारे मुल्क के बड़े अच्छे प्रोड्यूसर, उन्होंने म्यूज़िक में जितने भी बैंड्स हैं इस वक्त, जितने आर्टिस्ट हैं, वो सारे इंट्रोड्यूस्ड बाय गजनफर अली। सो आई सैल्यूट गजनफर अली, आई विश यू वेरी हैप्पी लाइफ और आपकी सेहत के लिए बड़ी दुआएं। आमीन। बीतेंगे मेरे दिन कैसे तेरे बिन, ये तो बता जाना, ये तो बता जाना। बीतेंगे मेरे दिन कैसे तेरे बिन, ये तो बता जाना, ये तो बता जाना। सीबी चली आना, आके ये बता जाना। बीतेंगे मेरे दिन कैसे तेरे बिन, ये तो बता जाना, ये तो बता जाना। दिसंबर का महीना था, सुहानी शाम मंगल की, कोई लड़की परी जैसी मिली थी रॉन्ग नंबर पर, मगर वो तुम नहीं, शायद तुम्हारे जैसी लड़की थी कि जिसकी गर्म जोशी से अनोखी आग भड़की थी। दिसंबर का महीना था। दिसंबर का महीना आने वाले, मैंने पहले लिया। आप तो मजेदार पुराना वक्त याद करा रहे हैं सारा। मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा। मुझे पूरे दिसंबर के महीने की कहानी सुननी थी अभी। जी, तो ये जो लिरिक्स होते हैं, क्योंकि हकीकी ज़िंदगी से बड़े करीब होते हैं, तो इसलिए दिलों को भी छूते हैं। अब जिस तरह के गाने लिखे जा रहे हैं, आपको लगता है कि वो उसके अंदर कुछ इनोवेशन की ज़रूरत है? हमारे जो हकीकी किरदार हैं, हमारे जो ख़यालात, जो जज्बात होते हैं, उनका इजहार बहुत कम होता है? नहीं, मेरा ख्याल है हर ज़माने में नए नए लोग आते हैं, नए नए वर्ड्स होते हैं, नए नए थॉट्स होते हैं, नए नए कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो वर्ड्स वही हैं, थॉट भी वही हैं, अल्फाजों का हेर फेर है थोड़ा सा, और कौन कैसे अपनी फीलिंग का इजहार करता है, और उनमें से डिपेंड करता है कि लिरिक्स आपको कितने टच करते हैं, कितने अच्छे लिरिक्स हैं। लेकिन यह कि पुराने वक्तों में आसान फहम, ईजी टू अंडरस्टैंड छोटी बहर की शायरी होती थी, जो आपको ऐसे लगती थी जैसे मेरे लिए, जैसे मेरे जज्बात का इजहार, ओरिजिनल भी होती थी। अब आजकल ज़्यादातर जो ट्रेंड हमें नज़र आ रहा है, रिमिक्स किया जा रहा है, पुराने गानों को दोबारा से नए अंदाज में गाने की कोशिश की जाती है। दिस इज़ वेरी नाइस कि हमारी नई जनरेशन को बिल्कुल पता चलना चाहिए कि हमारे रिमिक्स के गाने हैं। अब आप मुझे बताएं, जब आप कोई नया गाना ही नहीं बनाएंगे, नई चीज़ नहीं बनाएंगे, ये जनरेशन तो सुन लिया तो उन्हें ये होगा कि हमारे पास सिर्फ पुराना ही है, हर चीज़ पुरानी है हमारे पास, हमारे पास नई कोई चीज़ नहीं है। सो दैट्स समथिंग
टू थिंक ओवर इट कि हमें जहाँ पुराने गानों को रीमिक्स करें, हमें नए गानों को भी उतना ही प्रमोट करना चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि फिर दूसरे मुल्क का जो म्यूज़िक है ना, वो इतना डोमिनेट करता है कि हमारी बहुत सारी जो यंग जनरेशन है वो समझती है शायद ये हमारे ही गाने हैं, हमारे गाने हैं। ये तो शुक्र है कि अभी थोड़ा सा बैन है, तो अदरवाइज तो वो आपकी अगर आप हालिया काम की बात करें, जिंदड़ी बहुत अच्छा आपने ट्रैक, जिंदड़ी हाँ जी, थोड़ा सा अगर वो गुनगुना के सुना देते यार, उसकी बजाय मैं आप लोगों को एक डेडिकेट करूंगा ना। अच्छा, हम तीनों अच्छा, जबरदस्त, ये स्पेशली हमारे लिए। जरा हाई स्केल में तो मैंने क्या लास्ट में क्या 2 बोल है आप लोगों को, कहता है जी वो शायरी बड़ी अच्छी है, मैंने कहीं से सुनी थी। पता नहीं सी सानू ओ दिल तोड़न वाला है, ओ पल पल पिछों था रिश्ते जोड़न वाला है, ओ सी ओदे उत्ते मरे जेड़ा कदरा ना करे, ख्वाब रह गए ने तेरे, ओ बुरा हाल हो गया, एक ते प्यार दूजा बेशुमार, तीजा तेरे नाल हो गया, एक ते प्यार दूजा बेशुमार, तीजा तेरे नाल हो गया। वाह, एक ते प्यार दूजा बेशुमार, बहुत ही प्यार से आपने इतना खूबसूरत और प्यारा सा गाना हमें डेडिकेट किया है। जब हम प्रोग्राम में जाते हैं लाइव में तो लोग हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि यार आपके तो स्लो गाने हैं, आप तेज गाने नहीं गाते, तो आपको फिर हर तरह के गाने, पुराने नए आजकल के जो पॉपुलर गाने, किसी भी तरह की फरमाइश आ सकती है, सारे गाने वो करने पड़ते हैं आपको परफॉर्म करने को, क्योंकि आपने पैसे लिए होते तो यू हैव टू एंटरटेन पीपल, राइट। लेकिन मेरा अपना जो स्टाइल है वो सॉफ्ट रोमांटिक है, आई लव वो सूट करता है, वो बहुत ज़्यादा सूट भी करता है, सबसे ज़्यादा सुना भी वही जाता है, पसंद भी वही किया जाता है। अगर आप पाकिस्तान की म्यूज़िक हिस्ट्री में गौर करें, जितने भी सिंगर आए हैं उनका हिट सॉन्ग क्या था, सवाए 1-2 लोगों के जिन्होंने टो टैपिंग या हेड शेकिंग गाने गाए, बाकी मेजॉरिटी ऑफ द सिंगर उनके सॉफ्ट रोमांटिक गाने थे, लिरिक्स बहुत अच्छे थे, कॉम्पोजिशन अच्छी थी। आपके जितने भी सॉन्ग्स हैं उनमें से सबसे फेवरेट सॉन्ग आपका कौन सा है, जो आपको लगे कि ये मेरा सबसे टॉप सॉन्ग है, जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है? देखिए मैं 2 गाने मैं जाते जाते ज़रा आमिर भाई का पहले शुक्रिया अदा कर दूं। गाना हम आपसे ज़रूर सुनेंगे और इस तरह से सुनेंगे कि मैं अल्लाह हाफ़िज़ करूँगी और आप गाना सुनाएंगे ताकि हमारे व्यूअर्स भी सुन सकें। बहुत बहुत शुक्रिया और आपकी प्यार और मोहब्बत का कि आप यहाँ पर आए और इतने खूबसूरत गाने हमें सुनाएं। मैं अल्लाह हाफ़िज़ कर रही हूँ, मुझे फराज को, हुमैर को दीजिए इजाज़त और जाते जाते आमिर भाई का ये गाना सुनिए। जिंदगी बिना तेरे एक सजा हो गई, तू मिली भी नहीं और जुदा हो गई, जिंदगी बिना तेरे एक सजा हो गई, जाने किस जुर्म की तूने दी है सजा, जिंदगी हो गई अब मेरी बेमजा।